नमस्कार जी सभी को। धन्यवाद नरेंद्र अरोड़ा जी। नमस्ते अंकल। देखिए, आज कुछ कहने को तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही जिस दिन से ये हादसा हुआ तब से बता रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये पूरी घटना हुई, पहले तो पता ही नहीं लगा शाम तक कि ऐसा कुछ हुआ भी है। शाम को जब ये पूरी घटना हुई, मेरे पास मेरी टीम के किसी मेंबर का फ़ोन आया कि ऐसे पहलगाम में एक घटना हुई है। फिर एक वीडियो सामने आया, मैंने उस खबर को भी रिपोर्ट किया रात को शायद 9:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे मुझे सीआईडी से फ़ोन आया कि करनाल से एक लड़का है, उसकी भी डेथ हुई है उसमें। तो एक रिपोर्टर के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है और उसमें हमारे करनाल का कोई बच्चा, कोई भाई, कोई साथी है, तो उसे ढूंढा जाए। लगभग 1-1.5 घंटा लगा। करते करते जब घर तक पहुंचे विनय भाई के, तो पता लगा कि वो लेफ्टिनेंट है। कि क्योंकि अधूरी जानकारी तो अधूरी होती है, और अधूरी जानकारी के साथ कुछ रिपोर्ट नहीं होता। घर पे अंकल थे नहीं, गुड़िया भी नहीं थी शायद, आंटी भी नहीं थी शायद, दादा दादी जी थे, उनसे हम नहीं मिले, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ भी पता करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पूछना भी और बताना भी। तो उस खबर को रिपोर्ट किया रात को 12:15 बजे। 12:15 बजे रिपोर्ट करने के बाद मैं 2 बजे तक सो नहीं पाया, क्योंकि रात को लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। कौन है, कहाँ से है, कैसे है। जितना पता था उतना बता रहे थे, यानी लोगों के मन में एक भाव था। देखिए, एक खबर आपने रिपोर्ट की इंडिया को लेके कि ठीक है, इंडिया की खबर है। एक आपने की कि हरियाणा को लेकर, हरियाणा में रहते, हरियाणा की खबर है। एक खबर आपने रिपोर्ट की कि आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें एक जिनकी शहादत हुई है वो करनाल से हैं। करनाल में भी कहाँ से, हमारे पड़ोस से हैं, और वो भी लेफ्टिनेंट है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि भाई आप उनकी जो भी मैक्सिमम मदद कर सकते हो। देखो, मैं ऐसी कोई मदद ना तो परिवार को चाहिए थी और ना ही करने की ऐसी सिचुएशन में थे, लेकिन एक ही बात थी कि हमारा भाई है, शहीद का कम से कम दर्जा मिले। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, सीएम साहब थे। मैंने हर जगह पे, सब लोगों ने शायद देखा ही होगा, मैंने उस बात को रखा वहां पे। जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, मुद्दा ये नहीं था कि परिवार को चाहिए या ना चाहिए। मुद्दा ये है कि हक बनता है तो सवाल तो करो। हम सवाल रखेंगे तो सामने से कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। जब जवाब आएगा तो उस पर कुछ ना कुछ बात भी होगी। अंकल से मैं बहुत बार मिला, मैंने पर्सनली अंकल को 1-2 बार, क्योंकि हमारे कुछ मीडिया के साथी थे, परिवार के ऊपर दुख था। अंकल से मैंने तो उनके बेटे की तरह पैर छू के उनका 2 बार आशीर्वाद भी लिया है। फिर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, वहाँ पे भी हम लोग आए, और गुड़िया के साथ मेरी पर्सनली उस दिन बातचीत हुई जिस दिन विनय जी का जन्मदिन था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए हम इकट्ठे ना हो। 22 अप्रैल का वो दिन था जिस दिन हमारे भाई की शहादत हुई। जब मैंने खट्टर साहब से क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा जी उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, तो खट्टर साहब ने बोला नहीं, बॉर्डर पे जब कोई लड़ता है तो उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं, यहाँ अलग होते हैं। तो मैंने काफ़ी बीजेपी के लोगों से बात भी की, विधायक जी से भी बात की। मैंने कहा जी सरकार चाहे तो संसद में, विधानसभा में कुछ भी पास कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक बदले जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात आई कि पुल बनना चाहिए या पार्क बनना चाहिए। हालांकि अंकल की तरफ से, परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है सामने आया, बट हमने अपनी तरफ से बात रखी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जब हम वहां से निकले, बात करें, तो जो छोटा बच्चा आज 3 साल का है, जब वो 10 साल का हो, जब वो 15 साल का हो, तो उसे भी याद रहे कि ये पुल, ये पार्क, ये सड़क क्यों बनी है। रखने का सिर्फ मकसद इतना ही होता है। और नरेंद्र अरोड़ा जी की एक सोसाइटी थी, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति, बड़े लंबे समय तक, यानी मैं तो बहुत छोटा सा था तब से HR 29M0023 नंबर गाड़ी थी भैया के पास, जैन व्हाइट कलर की, 2002 की बात है शायद। तो भैया बहुत लंबे टाइम से ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। बट मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, हम सबने, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने विनय भाई की फोटो अपनी स्टोरी में, फेसबुक पे नहीं डाली होगी, लेकिन 2 दिन के लिए उनको, देखिए आज हम परिवार के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन 365 दिन ना शायद हम परिवार के पास जा सकते हैं, ना परिवार हमारे पास आ सकता है। वो तो कभी भी नहीं आएंगे, जैसा मैं अभी तक समझ पाया हूँ। अंकल ने तो बहुत बड़ी घोषणा की उस दिन
कि अगर मेरे बेटे के नाम पे कुछ भी संस्थान, स्कूल, सोसाइटी, वट कुछ भी बनता है तो मैं सब कुछ अपने बेटे का जो भी है वो डोनेट कर दूंगा। बहुत बड़ी बात है ये। यानी जब वो उनको जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें भी विनय भाई को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, ताकि हम जब भी उनसे नजरें मिलाएं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि देखिए हम आज भी आपके साथ हैं। जब भी हमारे भाई का जन्मदिन आएगा, प्रितपाल सिंह पन्नू जी ने घोषणा की थी कि हम उनके नाम पे 1 मई को अवार्ड भी शुरू करेंगे, और ऐसे ही जो यूथ होंगे जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं वो भी हम कुछ ना कुछ उसके लिए सोचेंगे। तो बहुत सारी चीजें उसमें थी, और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि आप सब करनाल के ही मैक्सिमम लोग रहने वाले हैं, जब भी मौका मिले आपको अपने विधायक से, सांसद से मिलने का। आज रात को मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल आना है, मैं अगर वहां पे गया तो मैं डेफिनेटली एक बार दोबारा उनसे जरूर कहूंगा, क्योंकि हम लोग तो आपकी आवाज है। आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, हम मिल सकते हैं उनसे, हम कह सकते हैं उनको, किसी की सड़क बंद है, पानी नहीं आ रहा, नाली खराब है, कुछ भी, हम वहां तक बात पहुंचाते हैं तो अधिकारी को तुरंत काम करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि बात अब ऊपर तक जा चुकी है। तो हम सब लोग जब भी अपने किसी भी ऐसे लीडर से मिले तो ये बात जरूर रखें कि हम विनय जी को शहीद का दर्जा कैसे दिलवा सकते हैं। नहीं मिल सकता ये तो सबको पता है, दिलवा कैसे सकते, बात तो इसके ऊपर होनी चाहिए। विधानसभा में पास हो, लोकसभा में पास हो, कुछ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ विनय भाई को, जो 25 लोग और थे साथ में, उनको भी मिले, हमें तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग अपने समाज की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, मैं इस समाज से, मैं इस जाति से हूँ, उसके लिए सब कुछ मांगते हैं। तो अपने शहर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए क्यों नहीं मांग सकते? वो भी मांग सकते हैं, और बहुत ईजी है वो, क्योंकि एक जाति के लिए एक जाति का आदमी मांग सकता है, लेकिन सब लोग मांगेंगे तो वो सब लोग एक ही के लिए मांग रहे, तो वो ज्यादा ईजी है मिलना, मुझे लगता है। तो हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिले, और हमारे भाई के नाम पे कोई अच्छी चीज, ऐसे नहीं कोई गली नुक्कड़ की कोई गली बना दी, कोई छोटा सा पार्क बना दिया, जिस तरह की उनकी शहादत है। देखिए बहुत छोटी उम्र थी, मेरे ख्याल 25 से 26 साल के थे, बहुत ऊपर तक जाना था। मैं नेवी के बारे में इतना जानता नहीं था, मैंने गूगल पे सर्च किया कि एक आदमी अगर इस एज में लेफ्टिनेंट हो तो वो किस पद तक जा सकता है। तो मैंने वहां तक भी वर्किंग करने की कोशिश की। तो परिवार ने ही नहीं, देश ने भी बहुत कुछ खोया पर्सनली, क्योंकि कभी वो इससे ऊपर जाते, जो भी ऊपर तक की पोस्टें होती हैं, जहां तक भी जाते, तो करनाल के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है। और जो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने किया, मुझे पर्सनली तो वो कम लगता है। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मुझे वो कम लगता है। मुझे लगता है कि क्योंकि उसकी पूर्ति की ही नहीं जा सकती। हमारे गाड़ी का एक शीशा टूट जाए हम कितना चिल्लाते हैं, हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए हम कितना चिल्लाते हैं, कोई गलती से गलती कर दे कितना, जिसके घर से उनका भाई गया है, बेटा गया है, पति गया है। अब सोचकर देखिए कि हम तो बोल ही सकते हैं, देखिए माइक पे कितना ही कह रहे, मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे भी एहसास है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे हमें कुछ एहसास नहीं होगा, लेकिन परिवार को अभी कम एहसास होगा, जब ये बाहर जाएंगे तो उनको ज्यादा होगा, क्योंकि तब वो अकेले होंगे। तो हम लंबे समय तक अपने भाई को याद कर सकें, वो हमारे दिलों में, हमारे जहन में रहें, इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो हमें अपने एफर्ट्स, कंबाइंड एफर्ट्स करने चाहिए। नरेंद्र जी सबसे मिलते रहते हैं, आप भी एक प्रपोजल बना के करनाल के लोगों से, 11,000 लोगों से, 5,000 लोगों से साइन करवा के, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारे पास है, हमें और क्या चाहिए? मोदी जी के बाद 5वां नंबर उनका आता है, इससे ज्यादा ताकत हमारे पास क्या हो सकती है? तो एक ऐसा कैंपेन, जब मैं अरेस्ट हुआ था तो 11,000 लोगों ने साइन किए थे मेरी फेवर में, तो विनय भाई के लिए तो 1,11,000 लोग भी साइन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई डाउट है। मेरी आप सभी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हम जब भी अपने किसी प्रतिनिधि से मिले उनके कान में डालें, ताकि उनको लगे कि ये आवाज उनके परिवार की नहीं है, ये आवाज हमारी है, आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं